तो दोस्तों आज मैं सवारी करने वाला हूँ अपने सबसे नखरीले घोड़े बादल की। बादल एक ऐबदार घोड़ा है, लेकिन कोच साहब की ट्रेनिंग ने उसको थोड़ा सा सुधार दिया है। लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं पता कि वो मेरे लिए सुधरा हुआ है या फिर मेरे लिए बिगड़ा हुआ ही है। आज वैसे भी कोच साहब कैनल पर नहीं है, मैं और पापा जी हैं, तो हम दोनों को ही उसे बाहर लेकर जाना पड़ेगा और तभी उसकी राइड हम कर सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं कैनल पर। कैनल से निकलते ही मैं सीधा मेडिकल स्टोर पर गया, क्योंकि पापा जी के ऑर्डर्स थे कि कैनल्स के जानवरों के लिए कुछ दवाइयां आनी है। यार इतनी बड़ी बड़ी दवाइयां थी, मैं इनको देखकर हैरान तो हो रहा था, लेकिन ये जरूरी भी थी। दवाइयां लेते ही मैं निकल जाता हूँ कैनल के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा उदास था। अब उदास मैं क्यों था वो आपको मैं कैनल पर जाकर बताता हूँ। तो भाई कैनल पर मैं पहुंच गया हूँ और ये चेक करें भाई, घोड़ी हमेशा चुकती रहती है यहीं पर। जिस चीज की वजह से मैं दुखी था वो ये थी, ना चाहते हुए भी हमें फैसला करना पड़ा कि हम इस नई वाली गाय को अब आजाद कर देंगे, क्योंकि हमारे कैनल पर इतनी जगह नहीं थी कि हम एक और गाय वहाँ पर रख सके। तो इसीलिए आज इसको आजाद करना था। हमारे कैनल पर एक जगह बंद कर धूप में खड़ी रहने से अच्छा है हम इसको आजाद ही कर दें। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए हमने इसको आजाद कर दिया। दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों का भी मूड थोड़ा ऑफ हो गया होगा, तो चलो फिर आज आपको मैं अपने कुछ डॉग से मिलवाता हूँ। कोच साहब की जर्मन शेफर्ड और अतीना एक ही केज में थे, तो पापा जी को सिर्फ और सिर्फ अतीना को बाहर निकालना था, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जर्मन शेफर्ड घूम कर आ गई थी। उसके बाद मैं खोलता हूँ D1 के बेटे को, जिसका नाम लीवो है। भाई चेरी को तो सब लोग जानते ही होंगे, जो कि अभी कुछ दिन पहले हमारे सेटअप पर से गई है, जिसने कि 5-5, 6-6 बच्चे दिए थे। उसके पैर में खेल कूदने से चोट लग गई थी और वो बहुत ज्यादा लंगड़ा कर चल रही थी। मुझे पता नहीं था कि चोट लगी कैसे है। फ्रेश होकर जीना अपने केज के बाहर खड़ी थी, तो मैंने उसको केज का गेट खोलकर अंदर भेज दिया। पैर में चोट लगने की वजह से चेरी भी ठीक से भाग दौड़ नहीं रही थी, तो केज में अंदर जाने के लिए मैंने उसको भी बुला लिया और उसको भी केज के अंदर बंद कर दिया। लीवो भी बाकी डॉग्स की तरह शरीफ हो चुका है। इसके केज का भी बस मुझे गेट खोलना होता है, ये अपने आप अंदर चला जाता है। D1 के बेटे को बंद करने के बाद अब बारी थी D1 की बेटी की। उसका भी केज खोला और वो सीधा अपने केज के अंदर। भैया कोच साहब तो यहाँ पर है नहीं, तो आज पापा जी को और मुझे बादल को लेकर जाना पड़ेगा। कोच साहब तो है नहीं, सारे काम हमें खुद ही करने पड़ेंगे। तो मैंने जल्दी से बादल को रस्सी में बांध कर एक जाल से बांध दिया। उसके बाद पापा जी ऐनक वाली लगाम लेकर आ गए। बादल को आदत हो चुकी है कोच साहब के हाथ से लगाम लेने की, इसलिए पापा जी के हाथ से लगाम लेने में वो थोड़ी नखरे कर रहा है, लेकिन लगाम तो लेनी ही पड़ेगी ना। पापा जी ने भी जबरदस्ती उसका मुंह खोला और उसको लगाम डाल दी। उसके बाद हमने उसके ऊपर रखा ये टैरू और मैं लेकर आ गया था गद्दा। गद्दे की तय बनाकर पापा जी ने उसके ऊपर गद्दी भी रख दी। आज कई दिनों के बाद पापा जी चलाने वाले हैं बादल को। रोज तो ट्रेनर सब चलाते हैं, क्योंकि वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं ना उसकी। आज पापा जी को चलाना है इसे। भाई देखा चाहिए कैसे चलाते हैं पापा जी। काफी दिन से नहीं चलाया होगा यार पापा जी ने, बहुत दिन हो गए। आज देखते हैं भाई बादल को पापा जी कैसे चला पाते हैं। बाकी यार गाय की मुझे बड़ी ज्यादा याद आ रही है, पता नहीं वो कहाँ ही चली गई। उसे हमारा कैनल पसंद आया होगा ना, वो यहाँ पर जरूर आएगी। फिलहाल मेरे हाथ में ताला और चाबी है, जब बादल यहाँ से आ जाएगा तब ताला वाला लगाकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। पापा जी के ऑर्डर्स थे कि मैं कैनल के अंदर ही बैठूंगा और तब उसको बाहर लेकर चलूंगा। तो इस वाली टेक्निक से मैं पापा जी को बादल के ऊपर बिठाने की कोशिश कर रहा था और फाइनली बड़ी ही आसानी से पापा जी बादल के ऊपर चढ़ गए। भाई पापा जी फाइनली बादल पर बैठ तो गए हैं, अब बाहर निकालकर उसको चलाना है बस। चलो भाई जल्दी से ताला मारकर चलते हैं इसके पीछे। भाई पापा जी ना ट्रैक पर पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, जल्दी से उनके पीछे जाना पड़ेगा। भाई कोच साहब में और पापा जी में ज्यादा कुछ अंदर नहीं है। कोच साहब थोड़े हल्के हैं, पापा जी थोड़े से भारी हैं, वरना घोड़ा ना दोनों सेम ही चला रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है? आप बताना कमेंट में कि दोनों सेम चला रहे हैं या फिर डिफरेंस चलाते हैं। हाँ ये जरूर हो सकता है कि बादल को आदत हो रही हो कोच साहब को बिठाने की, और अब उस पर पापा जी बैठ गए हैं, यानी कि थोड़ा सा हैवी वेट आ गया है, क्योंकि कोच साहब का तो वजन बहुत ही हल्का है, पापा जी थोड़े से हैवी वेट वाले हैं, तो इसलिए बादल को शायद थोड़ा अजीब हो रहा होगा। और जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि मैं भी आज ट्राई करूंगा बादल पर बैठने की। यार ये मुश्किल तो बहुत है, अब देखते हैं यार। मैं बैठ तो जाऊंगा, पापा जी मुझे बिठा भी देंगे, लेकिन बात यह है कि मैं उसके ऊपर बैठ जाऊं एक बार स्टेबल होकर। लो भाई हमारे सब्सक्राइबर्स भी आ गए हैं। क्या हाल है बच्चों सबके? बढ़िया सब। ये बच्चा मिट्टी में पूरी तरह से गंदा हुआ पड़ा था, तो मैंने इससे पूछा अरे इसको क्या हो रहा है? लड़ाई हो गई? किस किस की हुई लड़ाई? अरे यार ना 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 ऐसे मत करो, ऐसे मत करो ऐसी है। अच्छा मुझे ये देखकर बड़ी खुशी होती है कि हमारे कैनल के आसपास के जितने भी बच्चे हैं वो सभी के सभी घोड़ों से, कुत्तों से, यानी कि ज्यादातर सभी जानवरों से प्यार करने लग गए हैं। बच्चों मुझे बादल पे बैठना चाहिए? बैठना चाहिए। बिल्कुल बैठना चाहिए। चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो बैठूंगा। बच्चों से तो मैंने बोल दिया था, लेकिन बादल को इस तरह से चलते हुए देखकर मुझे डर लगने लग गया था कि मैं बैठूंगा तो बैठूंगा कैसे इसके ऊपर।
भैया पापा जी नीचे उतरने जा रहे हैं और मैं देखूंगा एक चक्कर काट के, अगर मुझे सवारी दे देता ना तो देखते हैं यार। तो भाई पापा जी मुझे पहले ही बता रहे हैं कि कैसे कैसे रखनी है लगाम। लगाम बहुत ज्यादा टाइट रखनी पड़ेगी वरना बादल आपको पता ही है एकदम तूफान की तरह निकलता है। चलो भाई देखते हैं अब। बस बस भाई बड़ी ही आराम से उतरना पड़ेगा। ओहो ओहो ये डर है भाई इसका। चलो मैं जल्दी से इसके ऊपर बैठ जाऊं, आपसे तब मिलता हूं। तो फाइनली दोस्तों मैं बादल के ऊपर बैठ तो गया था, लेकिन हाँ उतने अच्छी तरीके से मैं इसको नहीं चला पा रहा था जितने अच्छी तरीके से कोच साहब और पापा जी इसको चला रहे थे। लेकिन हाँ इस बात का शुक्र है कि बादल मुझे गिरा नहीं रहा था, वो ठीक ठाक आराम आराम से चले जा रहा था। बादल के ऊपर बैठकर मैंने लगभग 2 चक्कर काटे और उसके बाद मैं कैनल पर आ गया। कैनल पर आकर जैसे ही मैं अपनी डाइट ले रहा था, सारी की सारी बत्तखें मेरे पास आ गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे शेकर को देखकर ऐसा कर क्यों रही हैं। कई दिनों से मैं कंफ्यूज था कि हमारी बड़ी वाली जो डक्स हैं ये अंडे क्यों नहीं दे रही हैं। लेकिन इस हरकत से मुझे कंफर्म हो चुका है कि जो हमारी बड़ी वाली डक्स हैं वो दोनों की दोनों मेल हैं। अपनी डाइट लेकर जैसे ही मैं कैनल से बाहर जाने लगा, मैंने खरगोशों को देखा तो मुझे पता लगा कि वो भूखे हैं और मुझे जाता देखकर वो एकदम से जाल के पास आ गए थे। अब मैं अपने खरगोशों को इस तरह से बिल्कुल नहीं छोड़ सकता था, तो मैं रात को ही चल दिया खेत में घास तोड़ने के लिए। जल्दी जल्दी में जो मेरे हाथ घास लगी मैंने तोड़ ली, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं ज्यादा घास नहीं तोड़ पाया, सिर्फ इतनी ही तोड़ पाया। घास तोड़ने के बाद मैं जल्दी से अंदर गया और खरगोशों को मैंने घास डाल दी और वो बहुत खुशी से उसे खाने लगे। तो मैं फाइनली अपने सेटअप पर पहुंच चुका हूँ और भाई यहाँ चेक करें कौन कौन मिले हैं मुझे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनवून, ओवर एंड आउट।